अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 3। शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, पार्ट जो इसका 1 है वो क्या है, 2x + y लेस देन इक्वल टू 6। 2x + 6 लेस देन इक्वल टू 6 जो है इसको हमने सोल्व करना है, देन हम आगे सोल्व करेंगे। क्या है, 2x + y लेस देन इक्वल टू 6 का सोल्यूशन जो है वो 2x + y लेस देन इक्वल टू 6 है। तो 2x + y इज इक्वल टू 6। हमें इससे पहले हमारे पास लेस देन इक्वल टू 6 था, तो अब हमने इक्वल टू 6 कर दिया। वो किस लिए किया, एसोसिएटेड इक्वेशन में हमने इसे बना लिया। देन हम इसे स्टेप बाय स्टेप यूज़ करेंगे। पहले हमने इसे क्या बना लिया, एसोसिएटेड इक्वेशन बना लिया। अब हम इसे क्या करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे। फॉर इंटरसेप्शन के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्स एक्सिस को लेंगे तो वाई 0 कर देंगे। जब हमने एक्स एक्स निकालना होगा ना, एक्स एक्सिस की जो एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम एक्स को निकालने के लिए वाई को 0 कर देंगे। ठीक है, तो जब मैं वाई इज इक्वल टू 0 रखूँगी तो मैं किस में ऐड करूँगी, किस में पुट करूँगी, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x + y इज़ इक्वल टू 6 है। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू लेने के लिए हमने y को 0 कर दिया। तो अब हमारे पास y क्या होगा, 0। तो मैंने यहाँ y की वैल्यू जो है 0 वो पुट कर दी। अब यहाँ हमारे पास क्या आया, 2x + y की 0 ऑलरेडी हमने लिख दी थी, तो हमारे पास +0 आपको पता है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इज़ इक्वल टू 6 मैंने राइट कर दी है। x के साथ जो 2 है, हमें इसे फिनिश करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 2 1 = 2, 2 3 = 6 हो जाएगा हमारे पास। तो हम x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 3। अब हमने a जो है उसके क्या कोऑर्डिनेट्स बनाए कि 3 x की वैल्यू 3 हो गई, क्योंकि आपको पता है ना कोऑर्डिनेट्स में ये x की होती है, पहली x वैल्यू होती है, फिर दूसरी y की होती है। तो हमारे पास x कितना आ गया, 3, और y हमने कितना रखा था, 0। हमारा a की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम y निकालना हो तो हम x को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, वही वाली इक्वेशन 1 जो हमने पहले यूज़ की है। 2x + y इज इक्वल टू 6 हो गया। अब 2 इज इक्वल टू 0, x की जगह हमने क्या राइट कर दिया, 0 + y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब 2 0 0 हो जाएगा, यहाँ 0 बच गया। अब 0 राइट करें या ना करें आपको पता है, इसकी अपनी चॉइस होती है। +y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, 6 है। आपको पता है पहले वाली x की होती है, दूसरी वाली किसकी होती है, y की। मैं ये राइट कर देती हूँ, यहाँ पहली x की होती है, x की, और दूसरी y की। तो हमारी x हमने कितना रखा था, 0, और y कितना हमारे पास आ गया, 6। अब हमारे पास a जो है उसमें उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, 3 और 0, और b जो है इसे हम b का नेम दे लेते हैं, तो इसके कितने हैं, 0 और 6। तो हम इसे अब एक ग्राफ में शो कराते हैं, फिर हम इसे शेड करेंगे। तो वैसे तो आपको पता है हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें चेक जो क्या करते हैं कि जो x और y की वैल्यू हम निकालते हैं वो हम पुट कर देते हैं और हमें ऐसा मिलता है। बट हमने इस पर ये नहीं करना, इसे मैं इसलिए क्रॉस कर रही हूँ, आपने इसे ये नहीं करना। हमने क्या करना है, 2x + y लेस देन इक्वल टू 6। अब हमने यहाँ क्या इज्यूम किया था कि x भी हमने 0 एक टाइम में किया था और एक टाइम में y किया था। ठीक है, तो वो x और y को मैंने जब 0 रख दिया तो हमारे पास 2 0 आया +0। अब 0 0 ही होता है, 0 लेस देन है किसके, 6 के। तो मीन ये ट्रू है। ट्रू का मीन क्या है कि ग्राफ जो है वो टूवर्ड द ओरिजिन के ऊपर है। ग्राफ जो है ओरिजिन के ऊपर है। सो जब हम इसका अब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में क्या करेंगे, आपको पता है ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है। तो इसमें ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, और ये y पॉजिटिव होता है, नीचे जो है वो ना y नेगेटिव होता है। तो मैंने 6 डिजिट तक या 5 जितने हैं आप इजीली कर सकते हैं, उतने तक आप कर लें, या मोस्टली जो आपके पास वैल्यूज़ होती है उस हिसाब से हम करते हैं। अब देखिए हमारी a की वैल्यू क्या आई थी, हमारी a की वैल्यू जो थी वो 3 0 थी, और b की हमारी वैल्यू क्या थी, 0 और 6 थी। तो अब हमने a जो है ये x एक्सिस है, आपको पता है ये y एक्सिस है। अब x एक्सिस में हमने 3 पे जाना है, हमारे पास 3 है, यहाँ आया तो मैंने यहाँ डॉट डार्क लगा लिया। ठीक है, अब y क्या है हमारे पास, 0 v0 आपको पता है, यहाँ इसका भी 0 यही है, इसका 0 भी यही है, इसका 0 भी यही है, इस लाइन का भी 0 यही है, मतलब सबका जो रीजन है वो 0 ही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक एक डॉट लगा दिया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, 0 और 6। हमने पहले अब स्टार्ट 0 है तो 0,
अब ये y का है ना, तो y प्लस का है तो हम प्लस वाली साइड पे जाएंगे। तो 6 कहाँ है, यहाँ। अब मैंने ये दो डॉट्स को आपस में मिला दिया और ये वाली जगह को मैंने शेड कर दिया। जो छोटी छोटी सी लाइट्स लगाई हुई हैं ये मीन टू से शेड किया है मैंने, ठीक है। आप इसे डीपली तो खैर मैं नहीं गई शेड करने में, तो मैंने रफली तो कर दिया, आप इसे देख लीजिएगा। हमारे पास सेकंड पार्ट है 3x + 7y ग्रेटर दैन इक्वल टू 21। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन कौन सी होगी या ये एसोसिएटेड फॉर्म कौन सी होगी, तो हम इसे इक्वल राइट कर देंगे इसमें दरमियान में बस 3x + 7y। तो इसकी एसोसिएटेड फॉर्म क्या होगी हमारे पास, है एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, 3x + 7y = 21। ये हम इसे फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट वैल्यू का नेम दे देंगे। अब इंटरसेप्ट क्या करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0 in 1। मैंने आपको बताया था जब हमने x की वैल्यू निकालनी होती है तो हम y को 0 पुट कर देंगे, और जब y की वैल्यू निकालनी होती है तो हम x को 0 पुट कर देंगे। अब हमने इसे इक्वेशन 1 में ऐड करना है, करते हैं 3x + 7 × 0। अब y की वैल्यू हमने कितनी क्या एज्यूम की थी, 0, वो मैंने राइट कर दी। 7 × 0 = 21। अब 3x + 7 0 होता है = 21। 3x = 21। अब x यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया। x हमारे पास क्या आ गया, 7। 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21 होता है, तो x = 7 आ गया। अब इसमें x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू कितनी थी, 0, वो मैंने राइट कर ली। अब फॉर इनपुट x = 0 in 1। अब मुझे y की वैल्यू लेनी है, तो y की वैल्यू लेने के लिए मैं क्या करूँगी, x को 0 पुट कर दूँगी, ठीक है। अब 3x + 7y = 21 है, तो x की जगह हम 0 पुट जब करेंगे 3 × 0 हो जाएगा + 7y = 21। 3 0 0 + 7y = 21। 7y = 21 मैं ऐसे राइट कर लूँगी। अब जो है 7 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और y = हमारे पास क्या आएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। तो y = हमारे पास क्या आ गया, 3। अब हमारे पास b क्या आया, 0। x तो हमारे पास 0 है, मैंने 0 राइट कर दिया, और y क्या आया हमारे पास, 3, वो मैंने राइट कर दिया। अब हम चेक करेंगे, तो चेक करने में हम क्या लिखेंगे, 3x + 7y > 21 करने में हम क्या राइट करेंगे, 3x + 7y > 21। अब x की वैल्यू भी हमने 0 एज्यूम की थी, y की भी वो मैंने राइट कर दी, और 3 0 0 7 0 0 तो 0 0 ही होता है, और जो है > 21 ये फॉल्स है मीन टू से ये नंबर लाइन के ऊपर या ग्राफ से। ग्राफ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखें ग्राफ मैंने एक बना लिया है, हम इसे अब ऐसे क्या सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास x की वैल्यू 7 है और x + 7 है, तो x + 7 कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो मैंने यहाँ ये वाला 7 का पॉइंट है, मैंने यहाँ डॉट लगा लिया थोड़ा सा डार्क करके, ठीक है। अब ये जो है x y है ना, ये x की वैल्यू है इसमें, ये y की वैल्यू है। तो अब y हमारे पास से क्या है, 0 है। अब 0 कहाँ होता है, यहाँ होता है। मतलब जिसका इधर से भी आए 0, जिसका भी 0 है, इसका भी 0 यही है, ये सारे सबका 0 यही है। मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिया, ठीक है। दूसरा x भी 0 है, तो वो भी यही पॉइंट लगेगा। अब y कितना है हमारे पास, +3 है, तो +3 यहाँ ये आ जाएगा। अब मैं क्या कर दूँगी, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ मैच कर दूँगी। ये देखें, सॉरी ये ऊपर थोड़ा सा चला गया, एक स्केल ना होने की वजह से मैंने ये एक हाथ से लगाई है, तो थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो ये वाले पॉइंट को हमने इस वाले पॉइंट से मैच कर देना है, मिला देना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास 7 और 0 है, और ये वाला पॉइंट क्या है, 0 और 3 है, ठीक है। अब ये जो लाइन बनी है वो क्या बनी है हमारे पास, 3x + 7y = क्या है, 21। ये हमारा इसका ये ग्राफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट है 3x - 2y > 6। एसोसिएटेड इक्वेशन जो क्या है, 3x - 2y = 6। इंटरसेप्ट क्या करेंगे, फॉर इन x इंटरसेप्ट y = 0 कर लेंगे। मैंने आपको बताया था x की वैल्यू लेने के लिए हम y को 0 कर देंगे, y की वैल्यू लेने के लिए x को 0 कर देंगे। तो 3x - 2 × 0 = 6 कर दिया। तो 6 करने से क्या हुआ, 3x यहाँ ये 0 2 0 0 ही होता है, वो वैसे ही आ गया। हम इसे वैसे ही फिनिश कर देते हैं। 3x = 6 आ गया, x = यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यहाँ हमारे पास 2 आएगा। तो हमारे पास x कितना आया, 2, और y हमने कितना रखा था, 0। फॉर y इंटरसेप्ट x = 0। y इंटरसेप्ट करने के लिए क्या हम करेंगे, x को 0 कर देंगे। 3 × x यहाँ था ना, तो हमने x की जगह 0 लिख दिया, -2y = 6। 3 0 0 - 2y = 6।
तो y इज़ इक्वल टू यहीं रहा, ये -2 है इस साइड पे, तो यहाँ आके +2 डिवाइड 2 हो जाएगा, ठीक है। और जो साइन है वो दरमियान में ही मोस्टली लगाते होते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा हमारे पास, और साइन कौन सा आएगा -3। अब यहाँ x जो है वो 0 होगा और y क्या होगा -3। तो इसे हम अब ग्राफ में शो कराते हैं। ग्राफ में शो कराने से पहले हम इसकी चेक कर लेते हैं। 3 दोनों में x और y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, हमारे पास 0 आ गया। और 0 लेस वो जो ग्रेटर दैन 6 है ये फॉल्स है, मतलब जो ग्राफ है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ओरिजिन से साइड पे है। ग्राफ है वो हट के है, देखिए हमारा ओरिजिन से साइड पे है, तो इसलिए हमने ये एक्स एक्सिस वाले बना लिया ग्राफ। ये एक्स होता है, ये एक्स की दोनों वैल्यूज होती हैं, यहाँ एक्स प्लस का होता है, इधर माइनस का होता है, और वाई यहाँ प्लस का होता है, यहाँ वाई माइनस का होता है, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 0, 2 इसमें एक्स की वाई की वैल्यू 0 है। अब देखें अब 2x की है प्लस 2 है, x का प्लस का है ना, तो यहाँ 2 मैंने पॉइंट लगा लिया, ठीक है। अब 0 आपको पता ही यहीं पॉइंट लगाना, वो लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि दोनों का 0, ओरिजिन जो है वो 0 ही है। अब b जो है वो हमारे पास 0 है, और y क्या है हमारे पास -3 है, तो -3 पे मैंने इसे एक डॉट का निशान लगा दिया, ठीक है, क्योंकि y जो है वो माइनस का है, माइनस है तो माइनस वाली नीचे वाली लाइन होती है, जो माइनस के ऊपर वाला जो होता है इस साइड, वो उसमें y जो होता है वो प्लस का होता है, ठीक है। अब नीचे माइनस का होता है, तो -3 यहाँ था, मैंने इस और इस लाइन को दोनों को मिला दिया, मिलाने से मैंने साथ लिख दिया 3x - 2y जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 है। अब ये हमारा अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन ये है, ओरिजिन से हमारा हट के है, तो हम इसे लिख देंगे सो ग्राफ इज़ अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से हट। 5x - 4y लेस दैन इक्वल टू 20, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी 5x - 4y इज इक्वल टू 20, जो वन इक्वेशन है। इंटरसेप्ट क्या करेंगे, इफ x इज इक्वल टू f इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 पुट इन 1, तो 5x - 4 और y की जगह हमने 0 ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 20 हो गया। 5x - 4 0 0 इज इक्वल टू 20, 5x इज इक्वल टू 20, एक्स यहीं रहा, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 5 × 5 5 4 20 हमारे पास आ गया। अब ए की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई 4, क्योंकि वो कैसे आया 5 × 5 5 4 20 होती है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। और वाई किसके साथ, वाई कितना था हमारे पास 0। अब ए की वैल्यू जो है 4 0 हो गई, क्योंकि इसमें एक्स ये है और ये वाई दूसरी वाई की वैल्यू है। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वाई, फॉर वाई इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 1, तो हमने जब y को इंटरसेप्ट कराया तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5x - 4y इज इक्वल टू 20, 5x हमने 0 अब लिख रखना है ना, तो x 0 हो गया, -4y इज इक्वल टू 20, 5 0 0 -4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू यहाँ ये -4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो -20 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। 4 5 20 होता है, तो y इज इक्वल टू -5 आ गया, ठीक है। अब b क्या आ जाएगा, x 0 है, क्योंकि जो हमने एग्ज्यूम किया था x इज इक्वल टू 0 या लेट किया था, x इज इक्वल टू 0 हो गया, और y क्या है हमारे पास -5, ठीक है। अब हम इसे चेक करेंगे, 5x - 4y लेस दैन इक्वल टू 20 है, तो 5x और y की दोनों वैल्यू 0 पुट की, तो हमारे पास 5 0 0 4 0 0 आ गया, लेस दैन इक्वल टू लेस दैन 20 है, 0 लेस दैन किसके हो गया 20, ये ट्रू है, मीन टू से ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ये देखें अवे फ्रॉम ओरिजिन है। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या थी और b की वैल्यू क्या थी, ये हमने देखनी है। पास x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू ये y की है, तो x हमारे पास क्या है 4 +4 है, तो मैंने इधर +4 कर दिया, क्योंकि x इधर जो होता है वो प्लस का होता है, ठीक है, और x इधर जो होता है वो माइनस का होता है, और y इधर प्लस का होता है, और y इधर माइनस का होता है, ठीक है। तो +4 था, मैंने वहाँ डार्क पॉइंट कर दिया, और जो है y वो 0 है, यहीं पॉइंट लगा दिया। अब b क्या है हमारे पास, पहले x जो है इसमें 0 है, 0 पे पॉइंट लगाया, और y कितना है -5 ये देखिए नीचे आ रहा है, तो मैंने इन दोनों को जो डॉट्स को मिला दिया। तो हम इसको शेड, ये जो जहाँ भी हमने लाइन लगानी है थोड़ा थोड़ा शेड कर देना है, मैंने मोस्टली में नहीं किया, तो आप खुद से कर लीजिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन में बताया है कि शेड करना है, तो शेड में यही कलर कर दीजिएगा, मैंने थोड़ा सा इसे रफली किया। तो 5 पार्ट है 2x + 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है 2x + 1 इज इक्वल टू 0, इफ x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 पुट इन 1, 2x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x यहाँ ये प्लस का है, दूसरी साइड पे आके -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। अब y इसलिए 0 हम पुट नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ y की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, हमने इसलिए पुट नहीं कर पाए, सही है।
x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया -1 डिवाइडेड बाई 2। अब a इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई 2 आ गई और y कितना है हमारे पास ऑलरेडी 0 दिया है जो हमने लेट किया था। इफ़ y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 पुट इन 1। तो ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसे स्टेप को करें या ना करें, लेकिन मैंने एक वैसे ही कर दिया ताकि इसे नो नीड मीन कोई ज़रूरत नहीं है। अब चेक करेंगे 2x + 1 टू 0। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 + 1 ग्रेटर दैन 0। 2x + 1 ग्रेटर दैन 0 है तो 2 इंटू 0 + 1 ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ 2 0 0 हो गया +1 ग्रेटर दैन 0। 1 जो है वो ग्रेटर दैन किसके है 0, 0 से बड़ा है 1। ठीक है, ये ट्रू बात है। अब हमारे पास जो है ए में x की जो वैल्यू है वो क्या है -1/2 और y की क्या है 0 है। तो हमने अब -1/2 क्या होता है हाफ होता है, मतलब लेकिन माइनस का मीन है कि माइनस वाली रो में हाफ है, तो यहाँ से 0 यहाँ तक 1 1 होता है, तो इसका हाफ जो है वो ये है। तो हम यहाँ डॉट लगाएंगे और यहाँ ही एक लाइन लगा देंगे और इसे हम शेड कर देंगे। ये इसका जो है वो हम राइट करेंगे क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू है, y हमने नहीं निकाला, सिर्फ हमें x की ही वैल्यू दी हुई थी, तो इसलिए हम इसे सिर्फ इसे ही शेड करेंगे। तो ये जो है हुआ। अब हम 6 पार्ट करते हैं। हमारा 6 पार्ट है 3y - 4 लेस दैन इक्वल टू 0। एसोसिएटिव इक्वेशन क्या है 3y - 4 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इफ़ y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0, जब y इंटरसेप्ट कराएंगे, पहले हमने x इंटरसेप्ट कराया था, अब y कराएंगे। ठीक है, तो x को पहले हमने x इंटरसेप्ट कराया था, y को इंटरसेप्ट कराएंगे और x इज इक्वल टू 0 रख देंगे। 3y - 4 इज इक्वल टू 0। 3y यहाँ ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा। y इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी 0। अब ये हमारे पास y की है, तो x जो है वो 0 होकर y क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। अब हम इसे चेक करेंगे 3y - 4 लेस दैन इक्वल टू 0 है। 3 इंटू 0 हो गया, y की वैल्यू हमारे पास 0 है तो मैं 0 पुट कर दी, -4 लेस दैन 0। 3 0 0 -4 जो लेस दैन 0 हो गया। अब -4 जो है वो किससे छोटा है 0 से छोटा है। आपको पता है ये जो माइनस की वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से ही छोटी होती हैं, तो ट्रू हमें इसे लिखेंगे टूवर्ड्स दी ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स मैंने ये ग्राफ अलग से बना लिया। अब हमारे पास क्या था 1 × 1 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब है एक पूरा है और दूसरा क्या है दूसरे का तीसरा हिस्सा, या फिर इसे हम 4 डिवाइडेड बाई 3 भी लिख सकते हैं। अगर डेसिमल में लिखे तो 1.33 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास y एक्सिस ये है, प्लस का y है, तो y का 1 ये है। आगे हमने 3 टाइम्स हमने इसे लाइन लगानी है, 1 2 और 3। हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ना। अब देखें ये 1 तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये 1 हमारा कंप्लीट है, ये जो 1 है। आगे ये 1 2 3 यहाँ तक पॉइंट होता है, तो हम यहाँ ये वाली जो लाइन है इसे क्या कर देंगे, ये 1/3 की हो जाएगी। तो अब इस लाइन पे हम लाइन लगा लेंगे। अब ये जो हमारी लाइन 3 है उस पर मैंने लाइन लगा दी, तो अब हम इसे शेड कर देंगे। तो ये हमारा जो है वो इसका आंसर है। ये सारा शेडेड एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ तक मैंने रफली थोड़ा सा किया, इसे रफली इग्नोर कर दीजिएगा। सो अब हम यहाँ लिख देंगे कि ये हमारी लाइन किसकी है 1/3, 1 × 1/3। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारी जो है एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हुआ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।